Hello, good evening everyone. So this is my first lecture on this channel, and now we will starting the session for the beginners. Its session will be for the beginners to advance, and this one, all the videos will be helpful for those who wants to speak fluent English, who want to learn the English. And because you all know the English is an important language in this world now, in the time, like this has become a global language, worldwide language, and its use has become the most important in all the places, as like the banking sector, and in the employment places also, government and private sector, all the places, as like a common communication. So it has become the most important language, so that's why everybody wants to learn it. So this lecture is on the base of today all the smallest points of the English, how to learn English, and these are places we will discuss. This is first class of the English, and English language we all the about discuss. So it will become the totally in the English, and who are the beginners, so I will also use the Hindi between the this all the lecture, and for making you good understanding, so I will try for my best, so then you can understand this lecture, this my video betterly. So now dear friends, now look at the board, concentrate first and take your copy notebook first take, and then also make the notes as well as we are learning here. So now I am coming on the point, and also now some tips I will give you in Hindi. So now दोस्तों, as like अभी जैसे मैंने बताया आपको कि आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, और इंग्लिश लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, और इसको सभी लोग, एवरीवन वांट्स टू लर्न इट, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज बन चुकी है एवरी पर्सन के लिए. ये वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, क्योंकि हम जब किसी भी प्लेस में हमारी स्किल्स है, सो नाउ अगर हम इसको इंटरनेशनली प्लेस करना चाहते हैं, सो अपने स्किल्स को हम all the it means by the communication skills and by the learning of this language, हम इस अपनी स्किल्स को कहीं पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं अगर हम इस ग्लोबल लैंग्वेज को जानते हैं. बट अगर हम इस ग्लोबल लैंग्वेज को नहीं जानते हैं, सो हम एक लिमिटेड प्लेस में ही रह जाते हैं. सो दैट्स व्हाई एवरीबडी वांट्स टू लर्न इंग्लिश. सो एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन चुकी है इन दिस प्लेस, और इंग्लिश सीखना एक बहुत आसान है. इसको जस्ट आप एज लाइक अभी धीरे धीरे हम जैसे प्रैक्टिस करेंगे, लर्न करेंगे, डे बाय डे मैं आपके लिए वीडियोस भी प्रोवाइड कराता रहूँगा, एंड उसके बेस में अभी प्रैक्टिस करेंगे. अभी हम अपने स्टडीज़ के बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे स्टडीज़ रहेगी हमारी, किस तरीके से हमें इंग्लिश को लर्न करना है, कैसे सीखना है. और आप सभी लोग, मुझे उम्मीद है, आई होप यू विल लर्न बेटर इंग्लिश विद मी. सो आप सब लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक कॉपी एंड नोटबुक के साथ बैठ जाएँ, और आप नोट इट डाउन करें, सारी चीज़ को ऑब्जर्व करें, अंडरस्टैंड करें बेटर, एंड देन आप उन चीज़ों की प्रैक्टिस करें जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ से डिलीवर करूँगा, दीज ऑल थिंग्स. सो नाउ कम ऑन द टॉपिक. सो नाउ इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज. इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, इट्स अ लैंग्वेज. एंड द व्हाट डज मीन ऑफ द लैंग्वेज, व्हाट इज़ द मीन ऑफ द लैंग्वेज. सो लैंग्वेज से हम लोग क्या समझते हैं. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट फ्रॉम द लैंग्वेज. सो इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज. सो नाउ लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ अवर लैंग्वेज इज़ अवर प्राइमरी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो जो लैंग्वेज होती है, प्राइमरी बेसिक सोर्स होता है कम्युनिकेशन का, एक दूसरे से बातचीत करने का. इट मीन्स जो भी शेयरिंग हम करना चाहते हैं, जो थॉट्स हमारे माइंड्स में हो, जो इमोशंस हो, जो फीलिंग्स हमारे माइंड्स या हार्ट्स में होते हैं, जो अब हम उसको जब एक्सप्रेस करना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं. सो एक सबसे छोटा पॉइंट या जो सबसे प्राइमरी सोर्स हमारे पास होता है, वो हमारे पास लैंग्वेज होता है. थ्रू द लैंग्वेज हम क्या करते हैं, अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं. ये वर्क होता है हमारे लैंग्वेज का. सो नाउ इट्स द मेथड थ्रू विच वी शेयर आवर आइडियाज एंड थॉट्स विद अदर. सेम थिंग जो अभी मैंने आपको बताई है कि क्या होता है, ये हमारी जो थॉट्स हैं या आइडियाज हैं हमारे पास, दूसरों तक पहुंचाने में हेल्प करती है. सो दिस इज कॉल्ड द लैंग्वेज. ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट, कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें मैं पहले ही रिटर्न कर चुका हूँ, बिकॉज ये वीडियोस लॉन्ग हो जाएगी. सो दैट्स वाई फॉर दिस सेविंग एंड कंज्यूमिंग द टाइम, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी रिटर्न की हुई है हमने. सो नाउ यू ऑल्सो मेक द नोट्स. सो नाउ अंडरस्टैंड. सो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, एंड इसको लर्न करेंगे एज अ लैंग्वेज. जैसे
हम अपनी मदर टंग को लर्न कर लेते हैं, सीख लेते हैं, उसमें बहुत इट मीन्स ईजीनेस हम फील करते हैं। सो जिस भी प्लेस में हम होते हैं नेटिव प्लेस में, सो वहाँ की जो लैंग्वेज हम आसानी से सीख जाते हैं। तो भाषा को सीखना बहुत आसान है। सो अभी हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे। सो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए 4 एस्पेक्ट होते हैं। सो नाउ स्किल्स उसे कह सकते हैं। सो नाउ स्किल्स मीन्स होते हैं कौशल। ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज स्किल एंड एस्पेक्ट। सो किसी भी लैंग्वेज, अभी इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, बट नाउ किसी भी लैंग्वेज को अगर हम सीखते हैं या सीखना चाहते हैं तो उसके 4 एस्पेक्ट्स होते हैं या 4 उसके लिए हमें क्या हमारे पास क्या होनी चाहिए, उसके लिए सीखने के लिए स्किल्स होनी चाहिए। सो नाउ फर्स्ट वन इज स्किल मीन्स जो पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, इसका मतलब होता है कौशल। एंड नाउ एस्पेक्ट मीन्स पहलू। तो 4 पहलू होते हैं किसी भी भाषा को सीखने के। ऑलराइट नाउ, सो इंग्लिश को इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे अभी जो मेरा नेटिव प्लेस है, मैं एज लाइक उत्तराखंड से हूँ। सो यहाँ की जो नेटिव या जो हमारी लोकल लैंग्वेज है गढ़वाली कुमाऊनी है। सच लाइक 2 मोस्ट पॉपुलर यहाँ पे जो हमारे रीजनल लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज को हमने ना तो स्कूल में पढ़ा हुआ है, ना किसी ने हमें पढ़ाया है, ना समझाया है कि किस तरीके से इसको बोला जाता है। इवन हम इसको बेटरली फ्लुएंटली बोल सकते हैं। सो हाउ इट बिकम्स द पॉसिबल। सो सेम हमें ही अब अपने डेली लाइफ में अप्लाई करना है। इंग्लिश को भी एक सेम लाइक इंग्लिश भी लैंग्वेज है एज लाइक गढ़वाली एंड कुमाऊनी सेम लैंग्वेज है। अगर हम गढ़वाली बोल सकते हैं तो इंग्लिश भी बोल सकते हैं। सो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम इंग्लिश को आसानी से सीख पाए, सेम लाइक जैसे हमने क्या किया, गढ़वाली को सीखा बिना कुछ पढ़े हुए, बिना कुछ समझे हुए। सो हमने क्या चीज़ें वहाँ पे फॉलो की है, उन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, हमें 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। सो नाउ देयर आर 4 एस्पेक्ट्स ऑफ द एनी लैंग्वेज। सो नाउ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सो किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए, बोलने के लिए, सो हमारे पास 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। सो उसमें से पहला हमारे पास होता है लिसनिंग, देन होता है स्पीकिंग, देन होता है रीडिंग, देन होता है राइटिंग। सो किसी भी भाषा को जब हम क्या करते हैं, सुनते हैं, सबसे पहले लिसनिंग होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है, लिसनिंग। हम उसको सुनते हैं एज लाइक जब हम छोटे से लाइक बेबी थे, बच्चे थे, तो बच्चा क्या करता है, सबसे पहले लिसनिंग करता है। लिसनिंग के बाद वो उन चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग करता है कि किस चीज़ को क्या बोला जा रहा है। सेम थिंग्स वी विल अप्लाई हेयर। इंग्लिश को फर्स्ट में क्या करना है, लिसन करना है, लिसनिंग करना है कि जब कोई भी पर्सन क्या है इंग्लिश बोल रहा है, आपको उसको अंडरस्टैंड करना है, बेटरली सुनना है उसको, और देन क्या करना है, उसको समझना है कि किस चीज़ के लिए क्या बोला जा रहा है। सो इट्स बिकम देन वेरी इजी टू लर्न। एंड ऑल्सो स्पीकिंग, उसके बाद क्या करना है, स्पीकिंग होती है। सो फर्स्ट आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे उसको कि किस तरीके से किस चीज़ के लिए या किस सेंटेंस को किसके लिए बोला जा रहा है, उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे। देन आपने क्या करना है, स्पीकिंग करनी है। देन उसको आपने बोलने की कोशिश करनी है। सेम लाइक उसको अपने रिलेट करें अपने नेटिव या रीजनल लैंग्वेज से। जैसे आप जब छोटे थे तो आपको सेम लाइक हमने किया कि पहले उसको लिसन किया। जैसे आप गढ़वाली की बात करें तो हमने पहले क्या किया, गढ़वाली को लिसन किया और उसके बाद हमने उसको बोलना शुरू किया। सो आप इसको फर्स्टली आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फर्स्टली जब स्मॉल बच्चा होता है तो वो क्या करता है, जब कोई वर्ड्स बोलता है तो लिपसिंग करता है, गॉट इट, फंबल करता है, तुतलाता है, हकलाता है, बोल नहीं पाता। सेम कंडीशन हमारे साथ यहाँ पे भी होगी, इंग्लिश के साथ भी हमारे साथ सेम कंडीशन होगी। जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, रीडिंग करेंगे, सो सेम थिंग हमारे साथ होगी कि हम कई वर्ड्स मीनिंग को गलत पढ़ेंगे, कई वर्ड्स को हम गलत पढ़ेंगे, कई सेंटेंसेस गलत पढ़ेंगे। जब इंग्लिश बोलेंगे तो प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं होगा। बट हमें इन चीज़ों से क्या नहीं है, फियर नहीं करना है, डरना नहीं है, हमें उसको क्या करना है, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। हम बार बार इसमें क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बिकॉज यू नो बेटर द प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो परफेक्ट हो जाते हैं। सो देन हम ब्लाइंडली भी उसमें क्या कर सकते हैं, वर्क करते हैं। एज लाइक कोई कटिंग कर रहा है और डेली अगर कोई कटिंग करता है किसी चीज़ की, एज लाइक वेजिटेबल कटिंग कर रहा है या कोई ऐसी चीज़ों की, सो नाउ क्या शार्पली देन कटिंग कर सकता है। एज लाइक ब्लाइंडली आपने देखा होगा कई शेफ्स लोग भी होते हैं, सो क्या बिना देखे क्या करते हैं, ऑनियन कटिंग कर लेते हैं। सो बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आप वॉच कर सकते हैं। सो डिपेंड ऑन दी प्रैक्टिस। ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, प्रैक्टिस पे करती है। तो सेम लाइक थिंग्स आपने लिसनिंग करना है, उसके बाद आपने स्पीकिंग करना है। फियर नहीं करना है कि आपके प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहे हैं या आपकी रीडिंग गलत हो रही है। सो इन चीज़ों पे आपने माइंड नहीं करना है क्योंकि आप बिगिनर्स हैं। जैसे एक स्मॉल बच्चा होता है, बोलता है, बोलने के बाद क्या है, मतलब अटकता है, अटक के बोलता है, फिर बोलता है, फिर अटक के। सो सेम जब वो स्टॉप नहीं करता इन चीज़ों को, तो सेम लाइक अब जो हम जिस एज में हम हैं, सो हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है एज लाइक हिंदी है, उसको हम वेरी फ्लुएंटली बोल लेते हैं।
हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है, गढ़वाली है, कुमाऊनी, उनको बेटर अंडरस्टैंड करते हैं और अंडरस्टैंड करने के साथ साथ हम उसमें वेरी फ्लुएंटली बोल लेते हैं। तो सेम थिंग्स हम क्या करेंगे, इंग्लिश को भी सेम लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सेप्ट करेंगे और सेम ट्राई करेंगे। सो अभी हम इंग्लिश के लिए बिगिनर्स हैं, हम बच्चे हैं, तो सेम हम गलतियां करेंगे, बट हमें गलतियों से क्या नहीं करना है, फेयर नहीं करना है, अपने आप को स्टॉप नहीं करना है। हमें इसमें क्या है, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग रहना है। उसके बाद इसमें क्या है, रीडिंग है। सो हमें रीडिंग भी करनी है, किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए क्या है, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग। उसके बाद आफ्टर दैट हमें क्या करना है, रीडिंग करना है। जितना हम पढ़ेंगे उतना क्या होगा, जो वर्ड्स होंगे हमारे क्लियर होते जाएंगे, प्रोनाउंसिएशन हमारे परफेक्ट होते जाएंगे। सो हमें क्या करना है, उसके बाद रीडिंग करना है। और उसके बाद राइटिंग आल्सो। सो राइटिंग भी क्या होता है कि कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है। सो कम्युनिकेशन में क्या है, राइटिंग का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो हमें क्या, जब बेटर अंडरस्टैंड करना है, बट बेटरली किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, तो सारी ये 4 एस्पेक्ट्स जो हमारे पास हमें किसी लैंग्वेज के होते हैं उनको बेटरली समझने होते हैं। डन। सो इतने सारी चीज़ें तो आपके समझ में आ गई होगी। सो नाउ अब हम बात कर रहे हैं जो कोई भी लैंग्वेज होती है वो बनती कैसे है। सो कोई भी लैंग्वेज जो बनती है वो किससे बनती है, स्क्रिप्ट से बनती है, और जिसको हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जिसको क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। सो किसी भी लैंग्वेज की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है, लिपि से होती है। जैसे हिंदी की शुरुआत किससे हुई है, हिंदी जो लैंग्वेज की लिपि है वो क्या है, देवनागरी है। डन। सो लिपि का मीन्स क्या होता है, राइटिंग स्टाइल ऑफ द लैंग्वेज। जो लैंग्वेज जिस भाषा में लिखने का जो तरीका है, उसमें जो उसमें सिंबल्स है, सो उनको ही क्या उससे ही क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो कुछ सिंबल्स होते हैं जिनके अंडरस्टैंडिंग के बेस में हम क्या करते हैं, वर्ड बनाते हैं, देन सेंटेंस बनाते हैं, देन अपनी पूरी बात को हम कंप्लीटली बोलते हैं या समझते हैं उन चीज़ों को। सो कहाँ से, लिपि से। सो किसी भी लैंग्वेज की जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, लिपि होता है। दैट्स कॉल्ड द स्क्रिप्ट। उसको क्या कहा जाता है, स्क्रिप्ट कहते हैं। सो नाउ इन द इंग्लिश लैंग्वेज, अब बात करते हैं थोड़ा सा कि इंग्लिश का जो ओरिजिन है, ओरिजिन प्लेस है वो क्या है, इंग्लैंड है। सो इंग्लैंड से जो इंग्लिश का जो विकास हुआ है, जो इंग्लिश लैंग्वेज आई है वो कहाँ से आई है, इंग्लैंड से आई है। अब आप समझ सकते हैं इस बात को, या आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंग्लिश को हम क्यों बोलते हैं जब इंग्लैंड से है, या अदर्स कंट्रीज़ क्यों बोलती है, या जैसे हिंदी है तो हिंदी को क्यों नहीं बोलते हैं अदर कंट्रीज़, या कंपैरिजन करें तो इंग्लिश को ज़्यादा बोला जाता है, हिंदी को कम बोला जाता है। सो इसमें मेनली जो पॉइंट्स हैं वो ये है कि जो इंग्लैंड रहा है उसने क्या है, कई कंट्रीज़ को क्या है, रूल्ड किया है। और जब इंग्लैंड जहाँ मीन्स रूल्ड किया है जिन कंट्रियों को, जैसे क्या है, कनाडा को किया है, ऑस्ट्रेलिया को भी किया था, एज लाइक इंडिया को किया। सो इन कंट्रियों को क्या है, इन्होंने रूल्ड किया है। सो यहाँ पे बहुत सारे मैनी ईयर्स उन्होंने यहाँ पे रूल्ड किया है। लाइक इंडिया में उन्होंने 192 अप्रोक्सीमेटली ईयर्स उन्होंने, या 200 ईयर्स यहाँ पे क्या किया, उन्होंने रूल्ड किया। उनका इंपेरियलिज्म यहाँ पे रहा है, एम्पायर उनका यहाँ पे रहा है। सो ना इतने 2 सालों तक जब जो यहाँ पे रहा है तो उस लैंग्वेज का इम्पैक्ट पड़ता है। और बाकी आप अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, सो नाउ यू नो बेटर दैट देयर आल्सो द सिस्टम ऑफ द एजुकेशन आपने पढ़ा होगा। तो इंग्लिश को भी एक किस तरीके से उन्होंने एक सिस्टम के रूप में इन्होंने इसको प्रोवाइड करवाया था। सो नाउ इंग्लिश तभी क्या होगी, वहाँ से मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज या मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज बन के आई है। एंड अब ये लैंग्वेज क्या है, एक वर्ल्ड वाइड बन गई है, बिकॉज ऑल द कंट्रीज नाउ इजिस्ट फील एज लाइक, सभी कंट्रीज़ क्या इजिस्ट फील करते हैं इस लैंग्वेज को बोलने के लिए, क्योंकि सारी कंट्रीज़ की एक अपनी अपनी लैंग्वेज है। देयर मदर टंग्स है, अपनी अपनी है, सेल्फ मदर टंग्स, बट एक इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी है जो ऑल ओवर दी क्या है, वर्ल्ड अंडरस्टैंड करता है। सो इसका एक रीज़न ये भी है। सो दैट्स वाई सभी लोग क्या मीन्स एवरीबडी वांट्स टू लर्न इंग्लिश फॉर दी better opportunity to getting job also, and also if we go for tourism visiting also, so then we can share and we can know the better about these all things. So education also, in education fields also is it's help us, education में भी help करती है, more than books पब्लिश एज लाइक इंग्लिश में होती है, या हमें कोई इन्फॉर्मेशन हिंदी के सिलेबस में नहीं मिल रही है एज लाइक, सो हम क्या करते हैं, अदर कंटेंट फाइंड करते हैं। सो इंग्लिश में मिल रही है, सो अगर हमारी क्या है, इफ वी हैव द गुड अंडरस्टैंडिंग इन द इंग्लिश लैंग्वेज, सो वी कैन इम्प्रूव अवर नॉलेज। सो दैट्स वाई। सो नेक्स्ट नाउ अभी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज की। सो लैंग्वेज जो भी लैंग्वेज बनती है किससे बनती है, स्क्रिप्ट से बनती है। और दिस इज द राइटिंग स्टाइल ऑफ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज का। स्क्रिप्ट का मतलब कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जिनको हम अंडरस्टैंड करते हैं, बनाते हैं, उसके बाद उसमें क्या है, कुछ सेंस बनता है। सो नाउ इन द इंग्लिश नाउ सेम लाइक 26 लेटर आर देयर।
इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, एज यू नो दैट बेटर। सो देयर आर 26 लेटर, इट्स कॉल्ड आल्सो अल्फाबेट। इसको क्या कहा जाता है? अल्फाबेट का नाम भी दिया जाता है। अब आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो लेटर लिखा गया है 26 लेटर्स, सो जब हम इसको लेटर्स लिखेंगे सो ना इसको प्लूरल लिख सकते हैं 26 लेटर, बट जब हम अल्फाबेट लिख रहे हैं तो अल्फाबेट का मतलब होता है जो ग्रुप ऑफ 26 लेटर है उन सबको ही हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। इसको अल्फाबेट्स नहीं कहा जाता है। सो ये क्या है? एक बहुत बड़ा एरर हो जाता है। इट मीन्स सो अल्फाबेट का मतलब होता है 26 लेटर का ग्रुप। जितने भी 26 अगर हमारे पास इसमें लेटर्स है उनका एक ग्रुप है, उसको क्या कहा जाता है? अल्फाबेट कहा जाता है। सो नाउ इन दिस 26 लेटर्स देयर आर वावल्स एंड कॉन्सोनेंट। एक वावुल होता है, इसमें एक कॉन्सोनेंट होता है। सो वावुल को जो हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। हिंदी में वावुल्स को वी कॉल्ड इट स्वर। सो एज नाउ हमारे पास इसमें 5 वावुल्स होते हैं। सो नाउ 5 वावुल्स आर नाउ ए, ई, आई, ओ एंड यू। सो देयर आर 5 वावुल्स। सो 5 हमारे पास इसमें वावुल्स हैं इंग्लिश में। एंड नाउ रेस्ट ऑफ 26 वी हैव कॉन्सोनेंट। सो 26 कॉन्सोनेंट एज लाइक बी, सी, डी एंड एक्स, जेड। गॉट इट? सो हमारे पास क्या है? इसमें कॉन्सोनेंट है 26 हमारे पास कॉन्सोनेंट है। और जो वाई है इसको हम सेमी वावुल भी कहते हैं, सेमी वावुल भी कहते हैं। कभी कभी ये वावुल का रोल प्ले करता है, कभी कभी ये किसका? कॉन्सोनेंट का रोल प्ले करता है। सो नाउ वी हैव टोटल हियर इज 26 लेटर्स, देयर आर 5 वावुल्स, देयर आर 5 वावुल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट। सो नाउ 5 वावुल्स वी हैव ए, ई, आई, ओ, यू एंड 21 consonant we have as like B, C, D and now means up to Z. So जब इन लेटर्स को हम क्या करते हैं? ग्रुप करते हैं, बनाते हैं इनसे, तो एक मीनिंगफुल सेंस वहाँ से क्रिएट होता है। सो जब इन ग्रुप ऑफ लेटर्स हम करते हैं एज लाइक दी, उसके बाद क्या बनता है? हमारा वर्ड बनता है। देन क्या बनता है? कि शब्द बनता है, वहाँ से शब्द का निर्माण होता है। एज लाइक जब हम बात करें किसी एक इसमें से लेटर अगर हम कुछ लेते हैं, जैसे आई ले लें या ई, ओ, यू कुछ ले लें, कुछ का तो कुछ लेटर्स अपने आप में एक वर्ड होते हैं, बट एज लाइक जैसे आई, तो आई अपने आप में एक वर्ड है, ए भी अपने आप में एक वर्ड हो सकता है। इनका कोई मीन है पर्टिकुलर, एज लाइक आई मीन्स मैं होता हूँ और ए मीन्स ऑल्सो एक होता है। बट जैसे अदर्स को ले लें तो अदर्स का अगर सिंगल हम राइट कर रहे हैं, जैसे यू को लिख लें यहाँ से, या जेड को लिख लें, सो इस एंड ऑल्सो एक्स को लिख लें, या हम बी को लिख लें, तो इससे हमें कुछ पर्टिकुलर समझ में नहीं आ रहा, अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही। इतना तो हमें पता है कि क्या है ये, राइट? सिंबल तो हमें दिख रहे हैं, लेकिन इससे हमें क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है कि इससे क्या बोला जा रहा है या क्या समझे। सो नाउ जब हम क्या करते हैं? इनका ग्रुप ऑफ लेटर्स करते हैं, सो देन क्या बनता है? कि मीनिंगफुल सेंस क्रिएट होता है। सो उसी चीज़ को हम क्या करते हैं? देन अंडरस्टैंड करते हैं कि किस चीज़ के लिए बोला जा रहा है। सो व्हाट अबाउट इट इज गोइंग टू स्पीक। सो नाउ वर्ड्स कॉल्ड द मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। जो वर्ड होता है वो क्या होता है? मीनिंगफुल यूनिट ऑफ द लेटर्स। सो या जैसे हम किसी चीज़ की भी बात करें, सो जो एग्जिस्टेंस करती है इन दिस वर्ड, सो नाउ दैट इज वर्ड फर्स्ट। वो क्या होता है? पहले वर्ड होता है। जैसे हम बात करें, जैसे हम लिख रहे हैं किसी चीज़ से, तो पेन से जैसे हम लिख रहे हैं, तो PEN क्या लिखा जाता है? PEN सिंपली। सो नाउ क्या किया हमने यहाँ पे? सो सिंपली व्हाट वी डू हियर, सो नाउ वी टेक फर्स्ट P consonant, then E vowel and then N consonant, and then we make a unit। हमने इनकी क्या बनाई है? कि यूनिट बनाई है। आफ्टर दैट इस चीज़ को जो हमने लिखा है PEN पेन, सो ये पेन कोई थिंग्स एट में से क्या करती है? एग्जिस्ट करती है इन दिस यूनिवर्स। किसी चीज़ को कहा जाता है। so इससे हम समझ में आया हमारा कि जो पेन है कोई चीज़ है, ये गॉट इट, और इससे हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी है। सो ये क्या हो गया? वर्ड हो गया। सेम लाइक ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात करें, सॉरी ग्रुप ऑफ लेटर्स की बात करें, और इसी लेटर्स को अगर हम इस तरीके से लिखे EN और P करके, सो नाउ यहाँ पे ENP इसका कोई मीन नहीं है, क्योंकि इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सो ये क्या नहीं कहलाएगा? वर्ड नहीं कहलाएगा। तो इट मीन्स वर्ड वही हुआ जिससे क्या है? जिस ग्रुप ऑफ लेटर से कोई सेंस क्रिएट हो रहा है या कोई एग्जिस्टेंस है और उसको हम कुछ कहते हैं। सो सेम नाउ एज लाइक पेन से क्या करते हैं? राइटिंग करते हैं, और इसको हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं बेटर कि किस चीज़ को कहा जा रहा है। बट यहाँ पे उसी चीज़ को हमने क्या किया? सेम नाउ आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे P कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे हमने क्या किया? P कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे भी E कॉन्सोनेंट है, यहाँ सॉरी E वावल है, और यहाँ पे भी E वावल को हमने यूज़ किया, और यहाँ पे N कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे हमने क्या किया?
एन कंसोनेंट को यूज किया हुआ है। सो सेम सारे लेटर्स हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, बट इसका तो पर्टिकुलर मीनिंग है, बट इसका हमारे पास क्या नहीं, कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, तो ये क्या है, वर्ड नहीं है, दिस इज नॉट वर्ड। सो नाउ वर्ड्स, द डेफिनेशन ऑफ वर्ड्स, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ द लेटर्स, वो शब्द जिसका कोई क्या हो, मीनिंग हो, जिनका कोई क्या है, पूर्ण अर्थ हो, सो दिस कॉल द लेटर्स, सॉरी दिस कॉल द वर्ड। सो आप बेटर अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। सो नाउ अब बात करते हैं लेटर्स। शब्द से हम क्या करते हैं, शब्द हमारे पास है जैसे चेयर, टेबल, फैन, रूम, हाउस, सो दीज ऑल आर वर्ड्स। सो इन वर्ड्स हम क्या है, सारे जो हमारी इमोशंस हैं, अभी किसकी बात करें, जैसे अभी लैंग्वेज की बात की है, सो लैंग्वेज मीन्स क्या होता है, लैंग्वेज इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स द मेथड थ्रू which we share our ideas and thoughts with others। so now वर्ड से, शब्दों से हम क्या है, अपने आइडियाज और थॉट्स को कंप्लीटली डिलीवर नहीं कर सकते हैं, वी कांट द डिलीवर, दूसरे को अंडरस्टैंड, मेक अंडरस्टैंडिंग नहीं बना सकते। सो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ जो वर्ड होते हैं उनको क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाते हैं, और उसके बाद जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं वो सेंटेंस के रूप में फ्रेम होते हैं, एंड देन वो सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग देता है, तब जाके जो हम हमारे इमोशंस, थॉट्स एंड फीलिंग को हम शेयरिंग करना चाहते हैं, वो तब जाके दूसरे की समझ में, अंडरस्टैंडिंग में आती है। सो नाउ इट मीन्स द लैंग्वेज बनने के लिए क्या हमारे पास होने चाहिए, वर्ड्स होने चाहिए। वर्ड्स कहाँ से बन रहे हैं, लेटर से बन रहे हैं। अब वर्ड्स को हमें अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेंटेंस होना चाहिए। तो सेंटेंस कैसे बनता है, तो सेंटेंस में क्या क्या होनी चाहिए, कंप्लीट मीनिंग, क्या होनी चाहिए, एक कंप्लीट मीनिंग, उस पर पूरा अर्थ होना चाहिए। जैसे मैंने अभी कहा पेन, तो पेन से क्या समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, पेन से सिर्फ इतना समझ में आया कि पेन है, कुछ चीज़ है, बट करना क्या इस पेन का, डन, इससे लिखना है, इसको खरीदना है, या इसको जेब में रखना है, या इसमें इंक भरनी है। सो नाउ इस तरीके से इसमें अनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है। अब सेम मैं कह रहा हूं कि इस पेन को खरीदो, सो इसमें क्या क्या हुआ, इस पेन को खरीदो या इस पेन से लिखो, तो इसमें क्या हुआ, हमारी कंप्लीट समझ में आ गया जो पेन है उसके साथ हमें क्या करना है। तो ये क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, सेंटेंस हो गया, गॉट इट। सो सेंटेंस में क्या हो गया, हमारी कंप्लीट मीनिंग हो गई, वर्ड से हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलती है। सो दैट्स व्हाई क्या होना चाहिए हमारे पास, सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग फर्स्ट वी हैव टू हियर, नाउ वी शुड हैव हियर। नेक्स्ट नाउ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, और शब्दों का क्या होना चाहिए, सही अरेंजमेंट होना चाहिए। जब वर्ड्स हम कह रहे हैं, सो वर्ड्स जैसे अभी कोई वर्ड्स हम राइट करते हैं तो उसका एक हमें क्या है, सही अरेंजमेंट होना चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ पेन से लिखो, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस कॉपी में पेन से लिखो, मैं कह रहा हूँ कॉपी लिखो इस पेन। सो नाउ ये क्या हो गया, सेंटेंस में मिस अरेंजमेंट हो गया, अंडरस्टैंडिंग बेटर नहीं, कन्फ्यूजन लॉन्ग हो जाएगा। सो नाउ दैट इज वाई इसमें क्या है, एक बेटर अरेंजमेंट भी होना चाहिए। सो सेंटेंस का जो बेटर अरेंजमेंट है इसको तो आगे डिस्कस करूंगा मैं आफ्टर दिस। सेंटेंस को मीन्स कंप्लीट मीनिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स सेंटेंस में कैसे करते हैं, सब्जेक्ट देन वर्ब एंड देन लाइक ऑब्जेक्ट, इसके बारे में भी थोड़ा सा इसके बारे लेटर डिस्कस करेंगे। अभी हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं अबाउट द लैंग्वेज। सो नाउ लैंग्वेज को इजीली या हाउ टू लर्न द इंग्लिश, हाउ टू लर्न द इंग्लिश इजीएस्ट वे। सो नाउ इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। सो नाउ सिंपल, अब हम पॉइंट पे आ जाते हैं। जब लैंग्वेज हमारी बन चुकी है, लैंग्वेज कहाँ से बनती है, सेंटेंस से कंप्लीट। जब हम अंडरस्टैंडिंग बेस्ड करते हैं, कहाँ से करते हैं, कहाँ से करते हैं, सेंटेंस से करते हैं। कहाँ से करते हैं, सेंटेंस से करते हैं। इसका मतलब आप समझ में आ गया, यू शुड अंडरस्टैंड नाउ। सेंटेंस, इट मीन सेंटेंस से ही हमारी क्या बनती है, लैंग्वेज है। सो जो कंप्लीट लैंग्वेज है, जहाँ से हमारे क्या होते हैं, आइडियाज एंड थॉट्स दूसरे तक शेयर होते हैं, वही क्या बनती है, हमारी लैंग्वेज है, गॉट इट। सो इट मीन्स देयर शुड बी द कंप्लीट मीनिंग, देयर शुड बी कंप्लीट मीनिंग, गॉट इट, एंड राइट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स। सो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या बताया, 4 एस्पेक्ट्स आर देयर, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। एज लाइक अभी बताया कि रीडिंग, लिसनिंग करेंगे, फिर स्पीकिंग करेंगे, फिर रीडिंग करेंगे, फिर क्या करेंगे, राइटिंग करेंगे। सो जैसे सिंपल एग्जांपल आई हैव गिवन यू ऑलरेडी दैट एक स्मॉल बेबी है और जब प्रैक्टिस करता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले लिसनिंग करते हैं। 2-3 साल तक तो बोलना ही नहीं जानते ना, इवन ही कुडंट क्लियर स्पीक एनीथिंग एल्स, बट वो सिर्फ क्या करते हैं, लिसनिंग करता है। लिसनिंग इट मीन्स वो क्या कर रहा है, इसको कहते हैं हम ऑब्जर्वेशन, व्हाट ही इज डूइंग, ऑब्जर्वेशन, व्हाट ही इज डूइंग, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व कर रहा है व्हाट यू आर सेइंग दैट, क्लियर, क्या कह रहे हो, व्हाट फॉर। सो नाउ सेम ऑल दीज थिंग्स। सो 3 साल तक तो सिर्फ क्या कर रहा है, ओनली ऑब्जर्वेशन कर रहा है। सो सेम लाइक आपको भी क्या करना है, जस्ट गिव यू योरसेल्फ टाइम, आपको लिसनिंग करनी है, बेटर लिसनिंग एंड ऑब्जर्व द थिंग्स, व्हाट इज सेइंग, फॉर व्हाट, क्लियर, क्या कहा जा रहा है, किस चीज के लिए। सो ये आपको क्या करनी है, फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग करनी है, क्लियर ना, सिंपल। सो नाउ क्या करनी है, पहले लिसनिंग करनी है, ऑब्जर्वेशन करना है, आफ्टर ऑब्जर्वेशन यू कैन लर्न बेटर। सो नाउ
फर्स्ट आपको सिंपल लिसनिंग करनी है। लिसनिंग का मीन जो यहाँ पे है वो किसी है ऑब्जर्वेशन से है। सो यू हैव टू डू हियर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर कोई बोल रहा है, जो इंग्लिश जानता है उसको सुनना है आपको, गॉट इट। या कोई सॉन्ग्स हैं, जैसे इंग्लिश सॉन्ग है वो आपको सुनने हैं, इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स हैं उनको आपने सुनने हैं। सो नाउ इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, ऑब्जर्वेशन कहाँ से करने हैं इस लैंग्वेज के। एज लाइक हम बात करें गढ़वाली की, मैंने अभी एग्जांपल दिया था, गढ़वाली तो हमारे इन्वायरमेंट में थे, मम्मी गढ़वाली बोलती हैं, पापा गढ़वाली बोलते हैं, भाई बहन गढ़वाली बोल रहे हैं, बाहर के जो लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, वो भी सेम लैंग्वेज को बोल रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, सोर्स, बहुत ईजी सोर्स है हमारे पास, सोर्स सेल्फ डेवलप्ड है। बट यहाँ पे आप क्या करना है, आपको सोर्स को डेवलप करना पड़ेगा अपने आप के लिए, गॉट इट। खुद के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सोर्स को डेवलप करना है। सो सोर्स को डेवलप कैसे करें, सो फ्रॉम वेयर वी कैन डू लिसनिंग। सो नाउ वी देयर इज ऑल्सो लॉट्स ऑफ प्लेसेस, इंग्लिश के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं, एजेस्ट सोर्सेज हैं वी हैव। सो नाउ सो लिसनिंग एज लाइक अभी क्या बताया आपको क्या करना है, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना है। मोटिवेशनल स्पीकर्स को आपने क्या करना है, सुनना है। मोटिवेशनल स्पीकर्स जो क्या करते हैं, मोटिवेशन देते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो यू हैव टू लिसन देम क्लियरफुली। कैसे वो क्या कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बोल रहा है उन सेंटेंस को, उनको अंडरस्टैंड करना है किस चीज़ के लिए क्या बोला जा रहा है। सो इससे दो बेनिफिट्स होंगे, फर्स्ट तो आप मोटिवेट हो जाएंगे, एंड नेक्स्ट आपकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है, जो लिसनिंग है, वो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो गया। आप अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाओगे किस चीज को कैसे बोला जा रहा है। सो नाउ दिस ऑल थिंग्स इज द बेटर फॉर यू, प्लस पॉइंट इज हियर फॉर यू। नेक्स्ट नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर, वॉच द इंग्लिश न्यूज चैनल्स। आपको क्या करना है, इंग्लिश न्यूज चैनल को वॉच करना है। इससे क्या बेनिफिट्स होंगे आपके, वॉच इंग्लिश न्यूज चैनल्स। ओके, वॉच, वाई वॉच इंग्लिश न्यूज चैनल्स। सो जब हम क्या करते हैं, किसी भी एज लाइक मूवीज को हम वॉच करते हैं, तो मूवीज हमें क्या हो जाती है, कंप्लीटली लर्न हो जाती है, माइंड में क्या हो जाती है, प्रिंट हो जाती है, छप जाती है, वो सारी पिक्चर्स हमारी स्टोरी क्या हो जाती है, माइंड में सेव हो जाती है। सेम लाइक आप क्या करेंगे, इंग्लिश न्यूज चैनल को क्या करेंगे, वॉच करोगे। सो इंग्लिश न्यूज चैनल को वॉच करोगे, उसमें क्या होती है, पिक्चर्स होती है, क्या होती है, पिक्चर्स। इवन यू कुड नॉट अंडरस्टैंड देयर, आप नहीं समझ सके। सो नाउ बट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग वो बन जाएगी वहाँ पे, क्योंकि आप पिक्चर देख रहे हैं। एज लाइक कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो रहा है और उस न्यूज को बताया जा रहा है इन द इंग्लिश। सो आप क्या होंगे वहाँ पे, बेटर अंडरस्टैंड होंगे कि जो वर्ड रिलेट किया जा रहा है, जो भी वर्ड बोले जा रहे हैं, बाय द एंकर आप अंडरस्टैंड हो जाएंगे कि किस चीज के लिए बोला जा रहा है। गॉट इट नाउ। ऐसे ही कोई सेलिब्रेशन का है, अगर वहाँ पे इंग्लिश न्यूज़ चैनल में आप वॉच करें, कोई सेलिब्रेशन चल रहा है वहाँ पे, सो आप अंडरस्टैंड हो जाएंगे बाय द फोटो। आप क्या करेंगे, उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में फीड हो जाएगा कि किस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है। सो ना पिक्चर्स जब रन होती है, सो पिक्चर से हमारे थॉट्स मीन्स माइंड में क्या होती है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, जनरेट हो जाती है स्टोरी। डन। सो ये यहाँ से आपको क्या होगा, बेनिफिट्स हो जाएंगे, देन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड एंड मीन्स दैट things what is going on there. So observation from here. Now next also listen the English song. What do, listening, listen the English song. You have to listen the English song. आपको क्या करना है, इंग्लिश सॉन्ग को क्या करना है, सुनते जाना है। इवन यू कांट सिंग, इवन यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, बट आपको क्या करना है, जस्ट गो ऑन थ्रू दी लिसनिंग। आपको सिर्फ लिसनिंग करनी है वहाँ पे, ओनली अंडरस्टैंड। आप जब धीरे धीरे लिसनिंग करेंगे तो वर्ड आपके जो माइंड में है वो फीड होते जाएंगे, भरते जाएंगे, और वन टाइम ऐसा आएगा कि आप उसको धीरे धीरे आपके जो टंग्स हैं उसमें आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब माइंड्स में स्टोरेज हो जाता है, तो कभी जब आपको बोलने की सडन आप बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली कम्स आउट हो जाता है। डन। सो ये आपके पास क्या है, सोर्स ऑफ द लिसनिंग है। सो ऑब्जर्वेशन आप यहाँ से करेंगे। नेक्स्ट नाउ आपके फ्रेंड्स जो इंग्लिश बेटर बोलते हैं, हु स्पीक्स द बेटर इंग्लिश, नाउ यू कैन लिसन व्हेन दे आर स्पीकिंग सम प्लेसेस और समवेयर। सो नाउ आपको क्या करना है, उनको लिसन करना है। इफ समबडी इज स्पीकिंग एज लाइक योर स्कूल, योर कॉलेज, इन योर फ्रेंड सर्किल, इन द मार्केट, जहाँ पे भी इंग्लिश बोली जा रही है, एज लाइक इंग्लिश कमेंट्री यू कैन ऑल्सो वॉच। इंग्लिश कमेंट्री भी आप क्या कर सकते हैं, क्रिकेट की इंग्लिश कमेंट्री आपको वॉच कर सकते हो इसके लिए, फॉर द इम्प्रूविंग योर लिसनिंग। ऑब्जर्वेशन इट मींस वहाँ से आप क्या करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे। सो जब ये ऑब्जर्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, आप अंडरस्टैंडिंग करने लग जाओगे। इट इज समबडी इज स्पीकिंग एंड देन नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, व्हाट इज सेइंग। सो नाउ आफ्टर दैट क्या करना है आपने, यू शुड डू दी प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस, स्पीकिंग करना है। स्पीकिंग मींस हियर प्रैक्टिस। स्पीकिंग का मतलब किससे है, प्रैक्टिस से। सो आपको क्या करना है, देन बोलना है। सेम लाइक जैसे स्मॉल बेबी अभी बताया, स्मॉल बेबी जब स्टार्ट करते हो सेम लाउ लिपसिंग करता है। क्या करता है, लिपसिंग। गॉट इट। तो लाता है, थोड़ा सा हकलाता है। गॉट इट। स्ट्रकिंग होती है उसकी टंग्स।
इट मीन्स कंप्लीटली उसकी टंग्स क्या है, टंग से बोला नहीं जाता है। गॉट इट। सो नाउ फंबलिंग होती है, फंबल करता है, तुतलाता है, हकलाता है, सेम लाइक। सो जब भी आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे इन दी सेंटेंसेस इंग्लिश को, तो क्या होगा, थोड़ा सा लिप्सिंग होगी, फंबलिंग होगी, बट यू डोंट हैव टू फियर फ्रॉम दैट। क्लियर? यू शुड नॉट फियर, आपको घबराना नहीं है, यू जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिस। गॉट इट। आपको प्रैक्टिस करते रहना है, उन सेंटेंस को जितने ज़्यादा स्ट्रकिंग होती है उसको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बोलते जाना है। एज लाइक आपके पास के ऑलरेडी प्रूफ है दैट वन, कि सेम जितने भी यहाँ पे ह्यूमन बींग्स हैं, सारी जितनी भी जनरेशन की हम बात करें, ओल्ड की बात करें या दिस जनरेशन की बात करें या इससे जो लोअर जनरेशन की जो कमिंग जनरेशन उसकी बात करें, तो सबके साथ ही ऐसा हुआ है कि जब उन्होंने स्टार्टिंग में बोलना शुरू किया, सो फंबलिंग ऑलमोस्ट सबने ही की है। सो सेम आज अगर उनकी एज जैसे धीरे धीरे बढ़ रही है तो उनकी फंबलिंग क्या हो जाती है, रुक जाती है, क्योंकि वो तब से उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिस की है, बोलने की प्रैक्टिस की। और अब कोई बच्चा ऐसा भी हो जाता है कि आपने देखा होगा, जो बच्चा छोटे बचपन में प्रैक्टिस नहीं करता है बोलने की, तो बड़े होते हुए भी जब वो बड़ा भी हो जाता है तब भी उसके बोलने में क्या है, आवाज़ रुकती है या बोल नहीं पाता है, अगर जिस बच्चे ने बोलना ही शुरू नहीं किया। सो ये चीज़ें प्रॉब्लम्स देन आती है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, और ये रिजल्ट आपके सामने है कि एक दिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी जो टंग्स है, हमारी जो स्पीकिंग है वो बेटर हो जाती है। सो जब आपको ऑलरेडी प्रूव्ड है दिस वन, सो नाउ यू मस्ट बिलीव ऑन दिस एंड यू शुड स्टार्ट द प्रैक्टिस स्पीकिंग। यू शुड स्पीक व्हाटएवर कम्स योर माइंड, जो भी आपके माइंड में आ रहा है आपको क्या करना है, उसको स्पीक करना है, बोलते जाना है। जितना आपको लिसन कर रखा है, जितना आपको ऑब्जर्वेशन किया है, उसको आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, स्पीक इट मींस देयर लॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट नाउ आफ्टर प्रैक्टिस, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, स्पीकिंग करेंगे, सो ना इंप्रूवमेंट कम्स नाउ। अब जैसे आप मिस्टेक्स भी होगी, यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी होता है। मेनली जो फियर होता है इंग्लिश का क्या होता है कि आपके फ्रेंड्स लोग क्या करते हैं, आपका मजाक फन बनाते हैं, आपको एम्बेरेंस फील होता है। एम्बेरेंस फील होने के डर से आप क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, सेम लाइक थिंग्स आप करते हैं, या घबराहट हेजिटेशन होता है आपके अंदर, या लाइक इंग्लिश बोलूंगा या कुछ गलत बोल दिया, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाए सही से, सो नाउ अदर्स क्या करेंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे, या एम्बेरेंस में हो जाऊंगा, या इट मीन्स नाउ इस तरह की जो फीलिंग आती है, हेजिटेशन शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, और हम क्या करते हैं, उसको ट्राई नहीं करते हैं, और इवन हार्टली हम क्या चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं, बट ये तब तक पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू स्टार्ट, नेवर फियर अबाउट द मिस्टेक्स। आपको मिस्टेक्स से कभी नहीं डरना है, यू हैव टू स्टार्ट दैट वन, एंड योर लास्ट मिस्टेक इज योर बेस्ट टीचर। सो आप एक बार गलती करें एंड देन आपको क्या करना, उसको इंप्रूव कर देना है। इवन यू शुड से थैंक्स टू दैट वन, जो आपको क्या कर रहा है, आपकी गलतियों को बता रहा है। इवन वो हंस रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसको इग्नोर करिए, बट आप उनको क्या करें, थैंक यू करें कि आपको उसने एटलीस्ट आपकी गलतियों को बताया है, और दैट मिस्टेक शुड बी योर लास्ट मिस्टेक। और वो आपकी मिस्टेक क्या होनी चाहिए, लास्ट होनी चाहिए। आपको उसके ऊपर कितनी, ऑलमोस्ट लॉट्स ऑफ द प्रैक्टिस यू शुड डू ऑन दैट थिंग्स। डन। सो प्रैक्टिस स्पीकिंग के लिए आपको क्या करना है, स्पीकिंग की प्रैक्टिस कैसे करें। अब स्पीकिंग आप बोल रहे हैं अपने आप में, तो कितना बोलोगे। सो फर्स्ट नाउ सेल्फ से स्टार्ट करना आपको। सो सेल्फ स्टार्ट आप कैसे कर सकते हैं, मिरर से स्टार्ट कर सकते हैं। गॉट इट। आप मिरर से स्टार्ट करेंगे तो सेल्फ प्रैक्टिस आपको फर्स्ट आप कहाँ से करनी है, आपको मिरर, आपको फ्रंट ऑफ मिरर जाना है, और आपको क्या करना है, स्पीकिंग करना है। फ्रंट ऑफ मिरर जाके आपको क्या करना है, स्पीकिंग करना है टू ओन सेल्फ। अपने आप से आपको क्या करना है, स्पीकिंग करना है। जितना भी आपने वर्ड, सेंटेंसेस, व्हाटएवर आपने ऑब्जर्व किए हैं, लिसन किए हैं, समझे हैं, उन सबको क्या करना है, आपने प्रैक्टिस करना है फ्रंट ऑफ द मिरर। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, टॉक विद दोज फ्रेंड्स हु नो इंग्लिश। उनके साथ बात करनी है जो क्या जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं। उन फ्रेंड्स के साथ आपने क्या करनी है, स्पीकिंग करनी है, उनके साथ बातचीत करनी है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं वो फ्रेंड जो क्या करते हैं, मोस्ट दे हु आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन दिस स्पीकिंग इंग्लिश, ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं किसमें, इंग्लिश बोलने में। उन फ्रेंड्स के साथ आपने नहीं करना है स्टार्टिंग में। जो फ्रेंड्स क्या करते हैं, या आपका मजाक बनाते, इंग्लिश का मजाक बनाते हैं, या आपको लग रहा है कि मेरा मजाक बनाते हैं, क्रिटिसिज्म करेंगे, सो आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल पहले ही डाउन है, तो और डाउन हो जाएगा। सो आपको उनके साथ प्रैक्टिस करनी है जो क्या है, मोस्ट इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, जो ज़्यादा इंटरेस्टेड है इंग्लिश में बात करने के लिए। या आपको ऐसे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को फाइंड करना है जो इंग्लिश बोलते हैं। गॉट इट। सो उनको, बिकॉज अगर जिनको इंग्लिश आती है वो नेवर, वो क्या है, कभी क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं, कभी आपका फन नहीं करेंगे, बिकॉज दे नो ऑल दी सिचुएशंस व्हाट कम्स when we are the beginners, what problem comes when we are beginners, so that's why they will support you, वे आपको सपोर्ट करेंगे, कभी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। so that's why आपको ऐसे फ्रेंड्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट ऑल्सो यू should join the any like a institution, a coaching and whatever you should do, take the particular practice for class। आपको क्लास ज्वाइन करनी चाहिए किसी भी,
एज लाइक ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन करिए या आप पर्टिकुलर स्पोकन क्लासेस ज्वाइन करें किसी भी प्लेस से, सो नाउ फ्रॉम देयर आप उस इन्वायरमेंट में प्लेस हो जाओगे जो इन्वायरमेंट आपको फॉर द स्पीकिंग चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऑल आर द लर्नर, सारे क्या होंगे वहाँ पे लर्नर होंगे, गॉट इट। सो दैट्स व्हाई वो सारे ईच अदर क्या करेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे जब आप कन्वर्सेशन करेंगे इन दैट प्लेस। सो नाउ ईच अदर विल बी कोऑपरेटर, डन। सो नाउ एक दूसरे में कॉपरेशन होगा, आप गलतियां करेंगे सो इंप्रूव करवाएंगे, आप वो मिस्टेक करेंगे सो आप इंप्रूव कराएंगे। एंड नाउ देयर इज आल्सो दी वन गाइड, सो वहाँ पे गाइड भी आपके साथ रहेगी, एज लाइक हु इज द देयर ट्रेनर इज देयर, सो ट्रेनर भी आपको क्या करेगा, गाइड करेगा। सो नाउ दिस इज द पॉइंट क्लियर फ्रॉम वेयर यू कैन डू दी बेटर प्रैक्टिस, इट मीन्स स्पीकिंग यू कैन डू, डन। सेम नाउ वट और क्या कर सकते हैं आप, सोशल मीडिया से आप कनेक्ट हो सकते हैं। सो नाउ सोशल मीडिया यू कैन कनेक्ट बाय द सोशल मीडिया, गॉट इट। देयर आर लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, आप कनेक्ट हो सकते हैं। सो नाउ देयर इज लॉट्स ऑफ सोर्सेज कनेक्टिंग द इंग्लिश नेटिव पर्सन्स जो इंग्लिश जानते हैं। सो एज लाइक आप फॉरेन फ्रेंड्स बना सकते हैं वहाँ पे और उनके साथ क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और सेम ऐसे ही जो फ्रेंड्स मोस्ट इंग्लिश बोलते हैं उनको उसके आप क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू उनको क्या कर सकते हैं, फ्रेंड बना सकते हैं एंड यू कैन टॉक विद देम इन दी इंग्लिश एंड देन यू कैन इंप्रूव योर स्पीकिंग, योर प्रैक्टिस यू कैन डू दियर, डन। नेक्स्ट ऑल्सो वट यू कैन डू, कॉलिंग ऑल्सो यू कैन डू, कॉल द दोस्त, सेम लाइक इसी में आ जाएगा आप। सो कॉलिंग आप कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को कॉलिंग करो। जब भी आप कॉलिंग पे बात कर रहे हैं किसी से भी, सो आप क्या करें, मोस्ट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, डन। नाउ आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी है, और जो इंग्लिश जानता है डेफिनेटली यू शुड स्पीक विद देम इन इंग्लिश। आपको निश्चित रूप से उनके साथ किस में बात करनी है, इंग्लिश में बात करनी है, गॉट इट, क्लियर। सो आपको उनके साथ means always you should try their mind that one you should speak English, clear, then you can learn the better English। so आपको जब भी आप कॉलिंग पे बात कर रहे हैं in the messaging WhatsApp text message, so you most forward and send their message in the English now। so ये सारी चीज़ें आप माइंड करोगे, observation after you will do practice, so your practice become the beneficial and your practice become the very fast and then you can speak the very better, इट मीन्स स्मूथ एंड इजेस्ट विल बिकम दैट। इन सारी चीज़ों से आपकी जो लैंग्वेज जो स्पीकिंग प्रैक्टिस बनेगी क्या बनेगी, इजेस्ट। सो सोर्स आपके इजिली क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे आपके पास। आफ्टर दैट हम बात कर रहे हैं किसकी, ये दो चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग फॉर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। अगर आप स्पोकन इंग्लिश से कोई भी लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, सो फर्स्ट थिंग इज दैट लिसनिंग, सेकंड थिंग इज स्पीकिंग। सो फर्स्ट आपको क्या करना है, लिसनिंग करना है, देन आपको क्या करना है, स्पीकिंग। लिसनिंग मींस ये ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या किसके लिए कहा जा रहा है, देन आपको प्रैक्टिस करना है कि कैसे बोलना है उस चीज़ को। सो नाउ लिसनिंग स्पीकिंग, लिसनिंग स्पीकिंग सेम थिंग्स। और जब आप लिसनिंग और स्पीकिंग से लर्न कर रहे हैं, प्रूफ है आपको कुछ नहीं पढ़ना है, डोंट रीड ग्रामर, डोंट लर्न व्हाटएवर स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस है या जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को आपने नहीं व्हाटएवर ग्रामर उसको रीड करने की नो नीड है वहाँ पे। आपको जस्ट क्या करना है, लिसनिंग करना है, स्पीकिंग करना है, लिसनिंग करना है, स्पीकिंग करना है, यू कैन बी द फ्लुएंट स्पीकर इन द इंग्लिश नाउ। सेम थिंग एज लाइक जैसे अपने गढ़वाली को या अदर रीजनल लैंग्वेज को आपने लर्न कर रखा है, सो सेम थिंग्स विल हैपन विद यू। सेम आपने क्या किया, लिसन किया, स्पीक किया, लिसन किया, स्पीक किया, लिसन किया एंड स्पीक किया। सो नाउ सिंपल वे, गॉट इट। सो यहाँ से जो आपका ड्यूरेशन है इतने लिसनिंग स्पीकिंग ऑल अबाउट वी आर टॉकिंग। सो नाउ यहाँ से क्या करना आपने, ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस आपने स्टार्ट कर दी है। सो नाउ इट्स बिकम द वेरी इजीएस्ट वे टू लर्निंग टू यू, ऑल सोर्सेज विल बी नाउ इन यू हैव नाउ एंड यू कैन लर्न दी बेटर। सो नाउ अब आपको क्या करना है, स्पीकिंग प्रैक्टिस, स्पीकिंग मीन्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग की प्रैक्टिस बेटर करनी है। जो भी प्लेसेस आपके पास है, जो भी सोर्सेज आपके पास और प्लेसेस एंड सोर्सेज आपके पास है, सो यू शुड प्रैक्टिस दियर, क्लियर। नेवर फियर अबाउट योर मिस्टेक्स, मिस्टेक्स के बारे में कभी नहीं घबराना है, एंड यू शुड बी दी कॉन्फिडेंट दियर, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, क्लियर, बिकॉज यू आर दी लर्नर एंड दैट्स वाई। अगर आप अनकॉन्फिडेंस हो गए, सो नाउ यू नेवर लर्न दिस लैंग्वेज। सो आपको क्या है, कॉन्फिडेंस रहना है, एंड नाउ you should motivate yourselves, you can learn, I can। so same now things now will happen with you, practice, because practice makes a man perfect। practice जो क्या करती है, इंसान को perfect बनाती है। so that's why you should apply this proverbs in your life set, apply this one। so next point I am coming now। so is listening and speaking now done, clear। so you have to do that one if you want to be a good speaker and
in the English and you want to learn the fluent speaking, so now you should try this one first, right? Listening and speaking observation you should do. And next one point we are coming reading. So now those आपके जो aspects है complete हो चुके हैं, listening and speaking, now importance about these all. So next now reading. So now reading about we are talking. So now so reading means here pronunciation. reading का means क्या है, जब हम पढ़ते हैं तो क्या what happens here? So now pronunciation. So जब अभी बात की मैंने, जब means जब कोई criticism हमारा करता है, कोई fun बनाता है, so now why? Just because of the right pronunciation, means we can't do the right pronunciation. So इसके कारण क्या करते हैं लोग, हमें मीन्स हमारा फन बनाते हैं, मजाक बनाते हैं, हम कुछ करेक्ट बोलना चाह रहे हैं बट हम उसको क्या है करेक्टली प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं. सो इन दैट प्लेस दिस सिचुएशंस हैपेंस एंड हम क्या है एम्बैरेंस फील करते हैं अपने आप को. सो नाउ या करवाते हैं. सो नाउ दिस तब ये सारी फियर्स हमारे अंदर आती है. सो रीडिंग यहाँ पे क्या करेगी, आपकी हेल्प करेगी टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, सेम लाभ. सो नाउ व्हाट यू शुड डू, जैसे एज लाइक आप रीड करें, यहाँ पे क्या लिखा है ADJUST, क्या लिखा है JUST, क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको ADJUST. क्या पढ़ेंगे, क्या इसको हाउ व्हाट वी विल रीड इट, क्या पढ़ेंगे एडजस्ट. क्या पढ़ेंगे इसको एडजस्ट. इवन हम क्या बोल रहे हैं इसको एडजस्ट बोल रहे हैं, लेकिन इसका करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन हो गया इसका एडजस्ट. क्या है एडजस्ट. क्लियर, एडजस्ट नहीं है, क्या प्रोनाउंस करेंगे को एडजस्ट. क्लियर, एडजस्ट. So now D here is the silent. So now adjust. Next one is here is written RECEIEPT. Clear? So what will pronounce it? RECEIEPT. Yes. क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको? रिस. यस यस बोलो क्या प्रोनाउंस करेंगे? सो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे यहाँ पे रिसीट. क्या प्रोनाउंस करेंगे? रिसीट. पी को छोड़ दिया जाएगा यहाँ पे, पी इज साइलेंट. सो ना दैट्स वाई. अब हम इसी तरीके से हम क्या करें इसको, जब हम रीडिंग करेंगे, सो अब हम जब स्पीकिंग करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम्स आती है, और जब स्पीकिंग रीडिंग हम कॉन्टिन्यूसली हम क्या कर रहे हैं रीडिंग कर रहे हैं. सो नाउ ये सारी चीजें हमारी क्या होगी इंप्रूव होगी. देन गॉट इट. सो दैट्स वाई प्रोनाउंसिएशन विल फ्रॉम वी आर करेक्ट बाय रीडिंग. हमें क्या करना है, बार बार रीडिंग करनी है. सो नाउ इसको क्या पढ़ते हैं रिसीट. क्या पढ़ते हैं इसको रिसीट. नेक्स्ट वन इज दिस रिटन हियर EXAMPLE. क्या प्रोनाउंस करते हैं, इसके लिए मैं लिखा हुआ यहाँ पे एग्जाम्पल. क्या पढ़ते हैं इसको एग्जाम्पल, और इसे इस तरीके से बोला जाता है, इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं एग्जाम्पल. क्या बोलते हैं इसको एग्जाम्पल. सो दो तरीके से हम इसको क्या करते हैं प्रोनाउंस करते हैं. नेक्स्ट नाउ हियर इज करियर. क्या लिखा हुआ है करियर. सो इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं करियर करते हैं. सो नाउ हाउ टू इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशन. अब बात कर रहे हैं अपने प्रोनाउंसिएशन को कैसे इंप्रूव करना है, हाउ टू इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशन. सो नाउ सेम थिंग, यू हैव टू डू डेली प्रैक्टिस. सेम नाउ आई टोल्ड यू प्रैक्टिस. सो फ्रॉम वेयर वी शुड डू इंप्रूव प्रोनाउंसिएशन. सो रीडिंग फर्स्ट. क्या बोला रीडिंग. सो आप अब रीडिंग इट मीन्स आप डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जो लॉन्ग वर्ड्स हैं उनको प्रोनाउंसिएशन करने में क्या होगी प्रॉब्लम्स होगी. सो फर्स्ट आपको स्टार्ट कहाँ से करना है स्मूथ. सो डिफिकल्ट करना चाहिए हमेशा. कहाँ से करना चाहिए स्मूथ. इजीएस्ट टू डिफिकल्ट करना है, आसान से कठिनाई की ओर जाना चाहिए हमेशा, ना कि पहले क्या करना है डिफिकल्ट वर्ड पहले कभी नहीं स्टार्ट करना है. गॉट इट नाउ. सो दैट्स व्हाई हमें क्या करना है इजीएस्ट वे टू जाना है. सो नाउ इजीएस्ट वे में क्या करना है आपको रीडिंग करना है. सो रीडिंग लाइक अ बुक. क्या करना है आपको बुक रीड करना है. सो विच वन बुक इज लाइक स्टोरी बुक. व्हाट यू शुड रीड स्टोरी books, simple story books. You should read as like 3, 4, 5 standard class. You should read easily. So now you start from there. आपको यहाँ से स्टार्ट करना है. इवन आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड LKG UKG की बुक्स भी अगर मिल रही है अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं. स्टोरी बुक्स आपको फर्स्ट वहाँ से स्टोरी रीड करना है. वाई? बिकॉज देयर इज रिटन स्मूथ लैंग्वेज. वहाँ पे इंग्लिश की कौन सी लैंग्वेज लिखी होती है स्मूथ लैंग्वेज. सो दैट्स वाई यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक. क्लियर, बेसिक स्टैंडर्ड्स बुक्स. सो आपको स्टोरी रीड करना है. और स्टोरी रीडिंग व्हाई शुड वी ओनली लर्न रीड दिस वन. सो यहाँ पे क्या होता है जब हम स्टोरी रीड करते हैं तो वहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी होती हैं वहाँ पे, और दूसरा जब हम स्टोरी रीड करते हैं तो सेंसेबल बन जाता है, हमारे माइंड में एक सेंस आता है कि स्टोरी इसके बाद ये चीज़ें होने वाली है. सो इवन जब आपको उसका मीनिंग भी पता नहीं होगा, ट्रांसलेशन आपको नहीं हो रहा होगा, बट आप जब एंड ऑफ द स्टोरी पहुँचते हैं सो आपको जो स्टोरी में जो कुछ हुआ वट एवर हैपन दियर, सो नाउ यू अंडरस्टूड दैट बेटर. गॉट इट नाउ. सो आप बेटर अंडरस्टूड हो चुके होते हैं तब तक. सो जब आप क्या करते हैं रीड करते हैं स्टोरी को, जस्ट बिकॉज वाई बिकॉज द स्मूथ लैंग्वेज. डन नाउ. नेक्स्ट आपने क्या करना है डेली रीड न्यूज़पेपर. क्या करना आपने डेली रीड न्यूज़पेपर. यू शुड डेली रीड न्यूज़पेपर. डेली वाई रीड न्यूज़पेपर बिकॉज देयर इज द डिफरेंट न्यूज़ेस डेली. क्या होती है वहाँ पे डिफरेंट न्यूज़ेस होती है, हमेशा अलग अलग न्यूज़ेस होती है. क्या होती है हमेशा वहाँ पे अलग अलग न्यूज़ेस होती है. एंड एवरी पेजेस देयर इज अ
मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूज़ एज लाइक किसी पेज में क्या हो जाएगी आपकी स्टेट की न्यूज़ होगी, सो सम प्लेसेस आल्सो नेशनल न्यूज़ होगी, सो किस में क्या होगी इंटरनेशनल न्यूज़ ऑल्सो, किसी में स्पोर्ट्स की न्यूज़ होगी, सो किसी में पॉलिटिकल न्यूज़ होगी, सो किसी में क्या होगी बॉलीवुड एंड हॉलीवुड की न्यूज़ होगी. सो नाउ इन दिस प्लेस यू कैन लर्न द बेटर वोकैबुलरी यू कैन ऑल्सो गेन फ्रॉम देयर एंड योर सेंटेंसेज ऑल्सो. सो क्रिकेट में कैसे सेंटेंसेस को बोला जाता है, इट मीन्स इन द गेम्स सेंटेंसेस. नाउ इन लाइक अ पॉलिटिकल फील्ड, इन लाइक अदर्स whatever pages are there. So यहाँ से आपकी क्या होगी बेटर जो प्रोनाउंसिएशन एंड लर्निंग जो होगी यहाँ से आपकी क्या होगी बेटर इंप्रूवमेंट होगा. गॉट इट नाउ. सो आपको क्या करना है डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करना है. सेम थिंग्स. नाउ नेक्स्ट थिंग आपको क्या करना है यहाँ पे रीडिंग न्यूज़पेपर के साथ साथ आप जब रीड न्यूज़पेपर कर रहे हैं, सो आपने यहाँ पे नेक्स्ट थिंग क्या करना है अंडरलाइन करना है. जब आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, सो आप क्या करेंगे जैसे वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, so इस वर्ड का अगर आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, सो नाउ यू विल व्हाट विल यू डू राइट हियर. क्या करोगे आप, सॉरी राइट नोट, यू विल अंडरलाइन दैट वर्ड. आपने उस वर्ड को क्या करना है अंडरलाइन करना है. एंड आफ्टर दैट यू शुड फाइंड दैट इन द डिक्शनरी. आपको क्या करना है उसको देन डिक्शनरी में ढूंढना है और उसके बाद उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और उसका हिंदी मेन व्हाटएवर योर लैंग्वेज हो, सो आप उसका क्या है मेन फाइंड करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं और देन आप क्या बनेंगे उस वर्ड से सेंसेबल बन जाएंगे. समझ आ जाएगी आपको उस वर्ड को कैसे और क्यों और कहाँ यूज किया जाता है. वेल नाउ सो इस तरीके से आप क्या करेंगे रीडिंग करेंगे, रीड न्यूज़पेपर. नेक्स्ट थिंग ऑल्सो आप जो व्हाटएवर यू लर्न, जो भी आपने पढ़ा है सुना है समझा है, उसका रिपीटेशन कहाँ होगा न्यूज़पेपर में होगा. बिकॉज ऑल द न्यूज़ ऑल द काइंड्स ऑफ हैपन्स रिटन इन दी न्यूज़पेपर. सारी घटनाएं जो जीवन में होती है वो सारी किस में लिखी होती है न्यूज़पेपर में. एज लाइक ऑल राइट नाउ सारे पेजेस वहाँ पे होते हैं. स्पोर्ट्स में खेल की घटनाएं वहाँ पे होगी आपकी, पॉलिटिकल पार्टीज की या पॉलिटिकल रिलेटेड जो घटनाएं होती है उसमें होती है आपकी. गॉट इट. नेशनल इंटरनेशनल जो हैपन्स होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, उनकी जो न्यूज़ या घटनाएं जो होती है वहाँ पे होते हैं ऑल द इवेंट्स. सो नाउ जो रिपीटेशन ऑफ सेंटेंसेस होते हैं कहाँ से हो जाएंगे आपके न्यूज़पेपर से. जब रिपीटेशन ऑफ सेंटेंस हो जाएंगे सारे माइंड में आपके क्या हो जाएंगे स्टोर हो जाएंगे. देन व्हेन यू आर गोइंग टू स्पीक, सो नाउ देन यू कैन स्पीक easily there. Then now, so that's why this is the better practice for you. So now pronunciation improvement from where reading, so you can improve your pronunciation. So now this is written, first one is adjust, second was written is receipt, third one is written is example or example. What is written? Example and example. Next one is career. What is written? Career. Got it now? So this one is next point is now writing. What is that? Writing means is here words spelling. So this aspects how will we improve? How can we improve now this one? So now words spelling is also part of the communication. So now जब हम writing करते हैं, so writing में भी क्या होनी चाहिए accuracy होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए. Got it? So now what? So first one is written here LIEUTENANT. It is written lieutenant. What is written it? Lieutenant. But इसकी जो spelling क्या है very different है. Lieutenant में क्या होता है F आना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या आया हुआ आपका IEU आया हुआ है. गॉट इट नाउ. सो नाउ ये चीज़ हमें क्या करनी है अंडरस्टैंड करनी है बेटर. गॉट इट. सो नाउ लेफ्टिनेंट वर्ड्स स्पेलिंग इसको इंप्रूव करेंगे. सो दिस इज रिटन लेफ्टिनेंट. नेक्स्ट इज WRING रिंग. क्या लिखा हुआ है रिंग, जबकि इसमें क्या है W है. नेक्स्ट वन इज नोक KNOCK. क्या लिखा हुआ है नोक. गॉट इट. नेक्स्ट वन इज LAUGH लाफ, जबकि यहाँ पे क्या है F तो है नहीं AUGH है. गॉट इट. नेक्स्ट वन इज फॉरेन FOREIGN फॉरेन. इसको क्या पढ़ते हैं फॉरेन. अब मैं कह रहा हूँ फॉरेन आप किस तरीके से लिखोगे जो आपको वर्ड या जो आपको लेटर सुनाई दे रहे हैं. सो नाउ दिस ऑल. अब आप क्या करेंगे यहाँ पे मिस्टेक्स करेंगे. क्या करेंगे यहाँ पे मिस्टेक करेंगे. सिंपल दीज आर कॉमन मिस्टेक्स. कौन सी मिस्टेक्स हैं कॉमन मिस्टेक्स है. सो नाउ राइटिंग आपको क्या करनी है इंप्रूव करनी है. और राइटिंग इंप्रूव का मतलब वर्ड्स स्पेलिंग. क्या करना है आपको वर्ड्स स्पेलिंग. सो हाउ टू इंप्रूव दिस वन. सो दिस वन सेम फ्रॉम वेयर न्यूज़पेपर. कहाँ कौन हेल्प करेगा इसमें आपकी सेम विल हेल्प यू न्यूज़पेपर. हु विल हेल्प यू हियर न्यूज़पेपर. हु विल हेल्प यू न्यूज़पेपर. आपको क्या करना है डेली सेम. एक तो आपको क्या करना है राइट अंडरलाइन करना है, डिफिकल्ट वर्ड्स को राइट करना है जहाँ पे आपको क्या नहीं आ रहा है एग्जाम्पल्स नहीं आ रहा है. उसके बाद आपने क्या करना है फाइंड दी वर्ड्स क्लियर इन द डिक्शनरी एंड नाउ प्रोनाउंसिएशन आल्सो दैट वन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको. एंड उसके बाद आपने इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ क्या करना है उसकी स्पेलिंग भी क्या करनी है लर्न करनी है. गॉट इट इजीएस्ट वे. नेक्स्ट नाउ डिक्शनरी. व्हाट यू शुड यूज डिक्शनरी. क्या करना आपको यूज करना है डिक्शनरी को एक यूज करना आपको डिक्शनरी का यूज करना है. सो आपके पास एक क्या होनी चाहिए डिक्शनरी होनी चाहिए. डन नाउ. सो डिक्शनरी नाउ विल हेल्प यू दैन प्लेसेस
जहाँ पे आपको प्रोनाउंसिएशन कैरेक्टर नहीं आ रहा है, जहाँ पे आपको स्पेलिंग किसी की समझ में नहीं आ रही है, कैसा लिखा जाता है, सो नाउ आपने क्या करना है, एक डिक्शनरी आपके पास होनी चाहिए, सो यू विल फाइंड फ्रॉम देयर एंड देन यू कैन दी improve this one aspect also. Got it now? So ये सारे एस्पेक्ट आप कैसे एस्पेक्ट्स कैसे improve करेंगे, listening, speaking, reading, writing, so now all these things I told you betterly. Got it? So इन सारी चीज़ों को आपने क्या करना है, improve करना है. Done? So next, now strategy about how to learn English. So now English को कैसे सीखना है, all these places I told you, listening, speaking, reading, writing now. So listening, all these things, listen the music and all these things I have told you, motivational speaker, listen and these all, and practice also. Now I have given you now all the sources down, now pronunciation also, and also words, how to improve these all. Okay, next now अब कुछ डिस्कशन कर रहे हैं कि जब हम आगे क्लासेस या वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा मैं, सो नाउ आपको कैसे मेरे साथ किस तरीके से स्ट्रैटेजी हमारी होने वाली है. सो नाउ फर्स्टली आपको क्या करना है, डेली तो रीड न्यूज़पेपर करना है. एक तो रीडिंग यू हैव टू डू डेली, आपको डेली यूज रीड करना है. सो नाउ रीडिंग यू हैव टू डू, यू शुड डू फर्स्ट डेली. नाउ आपको न्यूज़पेपर डेली रीड करना है, या कोई बुक हो व्हाटएवर, आपको 10 and 15 मिनट्स लाउडर यू शुड रीड दैट वन. गॉट इट? नो फॉर योर बेटर प्रोनाउंसिएशन और फॉर बेटर लर्निंग. गॉट इट? दिस वन फॉर नेक्स्ट वन थिंग्स यू शुड डू व्हाट, राइटिंग फॉर, आपको डेली वर्ड्स राइट करने हैं, 10 to 15 न्यू वर्ड्स. क्या करना है आपको, 10 to 15 न्यू वर्ड्स. एंड लर्न विद स्पेलिंग, किसके साथ लर्न करनी है, स्पेलिंग विद मीनिंग दियर. क्लियर? उनकी स्पेलिंग के साथ और मीनिंग के साथ आपकी क्या इंप्रूव हो जाएगी, वर्ड्स स्पेलिंग इंप्रूव हो जाएगी. गॉट इट? आपकी राइटिंग भी सही हो जाएगी. इट मींस राइटिंग इसमें स्पेलिंग एरर्स इंप्रूवमेंट आल्सो दियर. एंड नेक्स्ट आल्सो आपके 10 वर्ड्स न्यू फीड हो जाएंगे, आपको 10 वर्ड्स यू विल लर्न फ्रॉम दियर न्यू. गॉट इट? सो आपकी स्पीकिंग भी क्या हो जाएगी, मोर देन बेटर आल्सो. एंड आपके पास सेंटेंस वर्ड्स हो जाएंगे, और जब आपके वर्ड्स होंगे देन क्या बनेंगे, सेंटेंस. और सेंटेंस जब आपके पास होंगे, सो यू कैन स्पीक द इजीली लैंग्वेज. गॉट इट? नाउ इट्स बिकम वेरी इजी फॉर यू ऑल. डन? नेक्स्ट नाउ दिस ऑल प्लेसेस. एंड नेक्स्ट एक और चीज आपको करनी है, इसके साथ क्या करनी है, ट्रांसलेशन. क्या करना आपको, ट्रांसलेशन. बिकॉज वी आर हिंदी नेटिव, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मींस लर्निंग, ट्रांसलेशन. सो आपको क्या करना है, एक ट्रांसलेशन करना है, क्योंकि अभी फीड अप हमारे माइंड में ऑलरेडी हो चुका है. क्या भाई, मदर लैंग्वेज एंड व्हाटएवर लैंग्वेज वी आर स्पीकिंग नाउ. सो नाउ सेम, अब सारे वर्ड्स के हमारे उसमें अंडरस्टैंड हो चुके हम. सो आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा ट्रांसलेशन भी प्रैक्टिस करनी है. तो आपने क्या करना है, ट्रांसलेशन की बुक ले लेनी है. गॉट इट? और वहाँ से जो भी हम पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, डेली आपने वहाँ से क्या करना है, 10 to 15 वर्ड्स सेंटेंसेस को क्या करना है, ईच एक्सरसाइज से क्या करना है, ट्रांसलेट करना है ऑन योर नोटबुक ओनली इन द इंग्लिश. आपने क्या करना है, उसको ओनली इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. आप यहाँ से अंडरस्टैंड करेंगे, वहाँ से सेंटेंस को पिक करेंगे एंड योर कॉपी नोट डाउन करेंगे ओनली इन द इंग्लिश दिया. गॉट इट? नाउ नो नीड टू राइट इन हिंदी दिया, बिकॉज यू आर लर्निंग इंग्लिश. एंड आफ्टर दैट क्या करना है, जैसे आप क्या करो, सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर दोगे, उसके बाद आपने रीडिंग करनी है. उनकी जो सेंटेंसेस आपने राइट कर रहे हैं, उनको क्या करना है, रीड करना है अगेन एंड अगेन. एट मीन्स इन दैट टाइम ऑल्सो, जिस समय आपने रीड किया उसमें 3 and 4 times. एंड नेक्स्ट डे ऑल्सो you should read, next day also you should read, so then you can learn the better English with me. Got it? So ये सारी चीज़ें क्या करनी है, अप्लाई करनी है आपको, if you want to learn the better English. So these are the all the things about I tell you about English. Got it? So now next about I will discuss, I hope you better understand how to learn the better English. So now these all practice if you will do with me, these all things if you will follow with me, so then you can learn the better English. You can also speak the better English. You can also understand if somebody is speaking, so then you can understand, you can observe that one. If you are going to speak, so you can speak the correctly, your pronunciation can be good. If you are going to write, then you can also write the correct spelling and these all things. And if you are going to read something, so then you can read that things easily. Got it? And reading also you should do daily, because then your pronunciation will be improved. And when you are going to speak something else, whatever you are going to speak, so then means correctly you can speak that one, and fluently you can speak. If you try to speak a lot to speak, so then your tongues become then very smooth and clear, and then you can means twist, you can twist your tongues very easily, and then you can speak all the words carefully. Got it? Carefully and easily. So now other one to whom you are going to share your feeling and thoughts, so they can easily understand. Got it? So that's why after that you can speak the better English. So this is the language, English is a language, and now we will take it as a language, and as a language we will learn it. So I hope you will do
प्रैक्टिस फ्रॉम टुडे। आप क्या करोगे, इसको आज से स्टार्ट कर दोगे मेरे साथ। एंड नाउ सो बिगिनर्स टू एडवांस वी विल टेक दिस बैच। इस सेशन को हम बिगिनर से एडवांस तक ले जाएंगे, और जो एडवांस स्टूडेंट्स भी हैं दे कैन ऑल्सो ज्वाइन अस, दे कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियोस एंड लर्न फ्रॉम these all videos now which all will also come further. So these all from, so I hope these all you understand. And now next done. So okay, now so I hope you understand all these things better. एंड लास्ट में यहाँ पे एक चीज़ छोड़ी थी, सेंटेंस में। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ द वर्ड्स होता है, जिसमें क्या होना चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग, एंड नेक्स्ट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स करेक्ट होना चाहिए। सो नाउ अरेंजमेंट द वर्ड्स, हाउ मेक द राइट अरेंजमेंट, उसकी बात करें। राइट अरेंजमेंट कैसे करना है, बात तो कर दी हमने। सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस तो बता दिया। सेंटेंस कंप्लीट कैसे होता है कि किसी भी बात को पूरी तरीके से बोला जाना, और उस बोले जाने को जब हम समझ लेते हैं, जैसे मैं घर जा रहा हूँ, गॉट इट, वह पढ़ रहा है, या मैंने आपको समझाया, या आप समझ गए हो, क्लियर, या कुछ है और सेंटेंस बोल सकते हैं, जैसे कि कुर्सी ले आइए। तो इन सेंटेंसों से क्या है, कंप्लीट मीनिंग हमें पता चल रहा है। सो एक इसमें क्या होना चाहिए, अरेंजमेंट भी सही होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि कुर्सी ले आइए, तो इसको क्या है, एक अनफॉर्म में अगर हम कहें इसको, तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, ले कुर्सी आइए, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। बट इसमें क्या है, अरेंजमेंट नहीं है, करेक्ट अरेंजमेंट। तो सेम लाइक अभी इंग्लिश सेंटेंस जब हम फॉर्मेट करेंगे यहाँ पे, तो उसमें क्या होना चाहिए, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन द इंग्लिश सेंटेंस। if we are going to say that sentence, means definition of sentence, that complete meaning and right arrangement, correct arrangement of the words. So next now arrangement of the words. So arrangement of the words के लिए हम फॉलो करते हैं स्ट्रक्चर को। किसको फॉलो करते हैं, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। देयर शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। सो सेंटेंस को एक स्ट्रक्चर कैसे करें, निर्माण कैसे करें, सेंटेंस को क्या पहले करें। एज लाइक जैसे बिल्डिंग को बनाते हैं, पहले तो क्या होनी चाहिए, उसमें बुनियाद होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, फाउंडेशन जैसे बनाते हैं, बुनियाद को स्टार्ट करते हैं, फिर नाउ वटेवर उसको कवर करेंगे, फिर उसके बाद हमारे पिलर्स होंगे, तो उसके बाद हम धीरे धीरे फिर कहाँ तक पहुँचते हैं, छत तक पहुँचते हैं। तो इट मीन्स सेम लाइक हमारा क्या है, सेंटेंस को फॉर्मेट करने का भी क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, कि पहले क्या होना चाहिए, फिर बीच में क्या होना चाहिए, एंड देन लास्ट क्या होना चाहिए। सो दीज ऑल should be here. So that's called the structure of the sentence. What's called that, structure of the sentence, this one. So first sentence में simple sentence का अगर रूल हम बोले तो simple sentence में क्या होना चाहिए, first we should have in the sentence subject, पहले हमें लिखना है subject, then we should write the verb, उसके बाद किसको लिखना है, verb, and then after that we should write the object, क्या लिखना है, object. So sentence में तीन चीजें होनी चाहिए, three things should be there. So first thing subject, then verb, then object. Subject means doer, subject means doer, doer means करता, काम को करने वाला, जो इट मीन्स काम को कर रहा है उसको क्या कहते हैं, डूअर कहते हैं। इट मीन्स जो काम को कर रहा है, एज लाइक मैं पढ़ा रहा हूँ तो काम को करने वाला मैं हूँ, क्लियर। वह सुन रहा है या आप सुन रहे हैं, सो काम को कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं। इट मीन्स इस वर्ब को कौन कर रहा है, आप कर रहा है। सुनने का काम कौन कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ। सो ये क्या हो गए, सब्जेक्ट, मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आप सब्जेक्ट हो गया। इट्स मीन्स करने वाले, काम को करने वाले। सब्जेक्ट पहले लिखना है हमें, उसके बाद राइट करना है वर्ब, उसके बाद क्या राइट करना है, वर्ब, जो चीज को किया जा रहा है, काम को करने, वर्ब। इट मीन्स डूइंग वर्ड, वर्ब को क्या कहते हैं, डूइंग वर्ड। व्हाट्स कॉल्ड इट, डूइंग वर्ड। इसको क्या कहते हैं, डूइंग वर्ड। उसके बाद हमें राइट करना है डूइंग वर्ड। क्या राइट करना है, डूइंग वर्ड। जैसे अभी बोला लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, टीचिंग, व्हाटएवर नाउ वर्ब्स, जो भी वर्ब्स है, जिससे भी क्या होता है, डिनोटिंग द वर्क्स, एक्शन, जिससे भी डिनोट होता है, एक्शन डिनोट होता है। सो दीज ऑल वर्ब्स, दीज ऑल आर वर्ब्स। सो वर्ब्स को क्या कहते हैं, डूइंग वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स नाउ। सो जहाँ से क्या है, काम का बोध होता है। सो नाउ उसके बाद लिखा जाएगा, इट मीन्स सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, उसके बाद लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट, लास्ट, अवर टारगेट, उद्देश्य जिसे कहते हैं। सो ऑब्जेक्ट। सो पहले बात करते हैं सब्जेक्ट में क्या होता है। सब्जेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट में फर्स्ट ना हम अंडरस्टैंड करते हैं नाउन को। क्या होता है सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन होता है। क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। जैसे मैं, तो मेरा क्या है, कुछ नाम है। जैसे आप, आपका क्या है, कुछ नाम है। तो किसी भी चीज़ का नाम क्या होता है, नाउन होता है। नाउन इज द नेमिंग वर्ड, गॉट इट। सो नाउ उस नाम को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड से, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन। प्लेस ऑफ द नाउन व्हेन वी यूज दिस एनी वर्ड, दैट्स कॉल्ड प्रोनाउन, उसको प्रोनाउन कहते हैं। सेम है, तो सेंटेंस में क्या यूज करते हैं, नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे मोहित
को क्या बोले हम, मोहित पढ़ रहा है, मोहित लिख रहा है। तो मोहित का जो प्रोनाउन है, तो मोहित का प्रोनाउन अगर मोहित खुद के लिए कह रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मोहित कह रहा है मैं पढ़ रहा हूँ, जब मोहित अपने नाम के प्लेस में, उस नाम के प्लेस में खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो क्या कहेगा आई। अगर मोहित मेरे लिए है, मैं मोहित से बोल रहा हूँ कुछ, तो मोहित क्या हो गया, यू हो गया। अगर मोहित को क्या कहा जा रहा है, मोहित को मैं और आप मोहित के बारे में बोल रहे हैं, सो मोहित क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। सो इट मीन्स जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, नाउन है, और नाउन के प्लेस में अगर जो वर्ड्स हम यूज करते हैं वो क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। गॉट इट ना। मोहित अगर अपनी बात कर रहा है तो आई हो गया। अगर मोहित आप हो, जैसे आप मोहित हो, आप सुन रहे हो मुझे, तो मोहित कौन, यू क्या है, मोहित है। या आप और मैं मिलकर बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोहित, तो क्या हो जाएगा, मोहित ही। सो नाउ दीज आर प्रोनाउन। सो सब्जेक्ट में क्या होते हैं, प्रोनाउन या नाउन होते हैं। किसी भी चीज़ का नाम आएगा या क्या आएगा, उसका प्रोनाउन आएगा। सो नाउ, सो सब्जेक्ट आर क्या हो सकता, सॉरी प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, तीन। क्या होते हैं, सब्जेक्ट तीन होते हैं सब्जेक्ट नाउ। सो पहला होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट में, लाइक नाउ। सेकंड पर्सन, देन होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मीन्स स्पीकर, फर्स्ट पर्सन मीन्स स्पीकर, जो बात कर रहा है, जो बात करने वाला है उसको कहते हैं हम स्पीकर, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। वो कौन होता है, फर्स्ट पर्सन, वक्ता, बात को करने वाला, जो बात कर रहा है, मीन्स जो बोल रहा है उसको क्या कहते हैं, स्पीकर, दैट इज फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट बात कौन करता है हमेशा, या तो आई कर रहा है, इट मीन्स मैं कर रहा हूँ, या क्या कर रहे हैं, वी, इट मीन्स या क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो बात को हमेशा करने वाले कौन होते हैं, सिर्फ टू होते हैं, टू। क्लियर। सो नाउ फर्स्ट इज आई एंड सेकंड इज वी। स्पीकर, बात को करने वाला, जैसे करो मैं पढ़ा रहा हूँ, सेम, या हम पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पे हम बात कौन कर रहे हैं, या तो मैं कर रहा हूँ या तो हम बात करेंगे। सो स्पीकर होता है हमारा फर्स्ट पर्सन। नेक्स्ट नाउ सेकंड पर्सन क्या होता है हमारा, यू। गॉट इट। जैसे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, किसको पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। सो सेकंड पर्सन मीन्स होता है लिसनर। व्हाट, लिसनर, सुनने वाला। सुनने वालों को क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन। जो सेकंड पर्सन होता है वो लिसनर होता है। सेकंड पर्सन क्या होता है, लिसनर। और सेकंड पर्सन में कंडीशन अप्लाई होती है। सेकंड पर्सन जो यू है अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अब यू में आप अकेले हो तो यू, गॉट इट, और आप बहुत सारे भी हो देन भी क्या होंगे, आप यू होंगे। सो यू क्या होता है, हमेशा प्लूरल, सॉरी हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। बट कंडीशन क्या होती है इसकी, सिंगुलर के लिए भी यू ही कहा जाता है इन द कंडीशन ऑफ लिसनर में, और प्लूरल के लिए भी क्या कहा जाता है, यू ही कहा जाता है। बट कंडीशन इज हियर ओनली दैट जो वर्ब फॉलोड की जाती है यू के द्वारा, वो कौन सी वर्ब फॉलोड की जाती है, प्लूरल वर्ब ऑलवेज। विच वन वर्ब, प्लूरल। वेदर देयर इज अ सिंगल पर्सन, वेदर देयर सिंगल पर्सन, चाहे वहाँ पे क्या एक व्यक्ति हो सुनने वाला, वो भी हमारे लिए मीन्स वर्ब उसके लिए क्या फॉलोड होगी, प्लूरल। क्लियर। और बहुत सारे होंगे सुनने वाले, सो ना वहाँ पे भी कौन सी वर्ब फॉलोड होगी, प्लूरल वर्ब। गॉट इट। नेक्स्ट नाउ फर्स्ट पर्सन आई और वी की बात करें हमने। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, आई तो सिंगुलर होता है और वी क्या होता है, प्लूरल। सो वी इज प्लूरल फर्स्ट पर्सन और आई इज सिंगुलर फर्स्ट पर्सन। सो आप समझ में आ गया, स्पीकर बोलने वाला, फर्स्ट पर्सन सुनने वाला, सेकंड पर्सन। अब बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन की। सो थर्ड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन इट मीन्स टू हुम वी आर टॉकिंग, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या जिसकी बात की जाती है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं हो गया स्पीकर और आप उस बात को सुन रहे हैं, आप लिसनर हैं। सो मैं किससे बात कर रहा हूँ, आई बात कर रहा है यू से। अब बात कर रहे हैं हम किसी और की, जैसे कि अपने दोस्त की, किसी दोस्त की बात कर रहे हैं, किसी फ्रेंड की बात कर रहे हैं, या किसी भी पर्सन की बात कर रहे हैं। वो क्या होते हैं, हमारे थर्ड पर्सन होते हैं, जिसकी हम बात करें। वो हमारे साथ हो भी सकते हैं या हमारे साथ नहीं, सामने नहीं भी हो सकते हैं। तो इनमें से क्या होगा, ही थर्ड पर्सन होता है, सी थर्ड पर्सन, इट, रोहित और दे, ये क्या होते हैं, हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। सो नाउ ही, देयर इज दे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दे। गॉट इट। सो ही, वह, जैसे मैं बात आपसे कर रहा हूँ और किसकी बात कर रहा हूँ, उसकी कर रहा हूँ। गॉट इट। जैसे मैं बोल रहा हूँ ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। बोला किसने, मैंने। किससे बोला, सुना किसने, आपने। आपसे बोला, किसको, उसके बारे में। जैसे राजन की बात कर रहा हूँ, राजन मेरा दोस्त है, तो ही इज माई फ्रेंड मीन्स राजन के प्लेस में जब मैंने प्रोनाउन ही यूज किया। डन। अब बात कर रहे हैं जो यहाँ पे दे है, दे होता है हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल। क्या होता है, थर्ड पर्सन प्लूरल। आपको अंडरस्टैंड करना है, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस आगे पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सो नाउ वहाँ पे आएगा फर्स्ट पर्सन ऑफ द सिंगुलर। सो नाउ सेम ना वर्ब में कंडीशन अप्लाई होती है। सो जो दे है हमारा प्लूरल है, क्या है, थर्ड पर्सन ऑफ द प्लूरल। नाउ नेक्स्ट, जैसे वी हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, सो सेम नाउ दे अवर थर्ड पर्सन ऑफ
सॉरी थर्ड पर्सन ऑफ प्लूरल है हमारा, गॉट इट। और दीज ऑल थर्ड पर्सन ऑफ सिंगुलर, ही, सी, इट एंड रोहित। रोहित इज अ नाउन। डन नाउ। वेल अब ना हिंदी मीनिंग पे फोकस कर लेते। सो आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स आप तुम, गॉट इट। नेक्स्ट नाउ ही मीन्स वास, ही मीन्स वाह, कौन, मेल, ही मीन्स वाह मेल, एंड सी मीन्स वाह फीमेल। डन। इट वी यूज फॉर नॉन लिविंग, वट वी यूज फॉर नॉन लिविंग। बाकी हम आगे इसमें पढ़ेंगे सारी चीज़ें कहाँ कहाँ हम नॉन इट का यूज़ करते हैं। रोहित इज नाउन एंड दे इज प्लूरल, दे इज प्लूरल थर्ड पर्सन। सो नाउ दे किसके लिए यूज़ किया जाएगा, दे एट मीन्स नाउ मेल और फीमेल, मेल और फीमेल के लिए यूज़ किया जाएगा, चाहे वहाँ पे मेल और फीमेल, एक एक मेल एक फीमेल हो, तभी हम क्या इसको करेंगे, दे का यूज़ करेंगे। जैसे ही एंड सी, मोहित एंड रिधिमा। सो यहाँ पे भी किसका यूज़ करेंगे, इनको हम अगर हम सॉरी प्रोनाउन से डिनोट करना चाह रहे हैं सो वो हो जाएंगे हमारे लिए दे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, फीमेल फीमेल भी हो सकते हैं प्लूरल, मीन्स 1 + 1 + 1 सो क्या हो सकते हैं, फीमेल भी दे हो सकते हैं और मेल मेल भी क्या हो सकते हैं, 1 + 1 + 1 क्या हो सकते हैं, प्लूरल हो सकते हैं दे की कंडीशन में। और ये सब भी क्या हो सकते हैं, दे हो सकते हैं मिलके। गॉट इट। अब समझ में आ गया होगा आपका, आई होप दैट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट नाउ बात कर रहे हैं, ये तो थे हमारे सब्जेक्ट, जो जिसका प्लेस जिसका यूज हम किसके करते हैं, सेंटेंस को स्टार्ट करने में करते हैं। जैसे अभी किसकी बात करें, आई की बात की, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, क्लियर। एंड ही डिड नॉट come today, well, and they will meet me, they will meet me, they will meet me. Same, you have learned वेल आप अच्छे सीख गए हो। सो सेम प्लेसेस। अब ये क्या हमारे सब्जेक्ट को स्टार्ट में सेंटेंस को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे यू सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं, आई, ही, दे, सो उसको क्या कहते हैं हम, सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट मीन्स डूअर, पहले अंडरस्टैंड हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वर्ब की, डूइंग वर्ड। किसकी बात कर रहे हैं, वर्ब की बात कर रहे हैं, डूइंग वर्ड। सो डूइंग वर्ड क्या होते हैं, काम को बोध कराने वाले जो भी काम होते हैं, जितनी भी एक्शंस होती है, लाइक रनिंग, डांसिंग, स्लीपिंग, व्हाटएवर जो भी एक्शंस हो रही है, तो सेम उन डिनोटिंग वर्ड को हम कहते हैं वर्ब। व्हाट कॉल दैट, वर्ब। और वर्ब नाउ वी हैव 2 काइंड्स, वर्ब होती है 2 प्रकार की। सो फर्स्ट इज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, सेकंड इज मॉडल हेल्पिंग वर्ब। 2 वर्ब होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जहां जिनका यूज किस में करते हैं, मेन वर्ब के साथ। मेन वर्ब के साथ हम क्या करते हैं, पहले मेन वर्ब से पहले किसका यूज करते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज। या सिंपल सेंटेंस में, जैसे प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस, आई एम अ टीचर, ही इज गुड बॉय, दे आर माई फ्रेंड, आई वॉज एट होम। सो सेम नाउ इस तरीके से यूज करते हैं, या किस में यूज करते हैं, किसी मेन वर्ब से पहले यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। सेम मॉडल हेल्पिंग वर्ब स्टेट और कंडीशन की बात करते हैं, जैसे आई कैन डू दिस, दे मे कम टुडे। सो यहाँ पे क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मॉडल हेल्पिंग वर्ब में भी हेल्पिंग वर्ब की बात क्या आती है, एक मेन वर्ब आती है, दैट इज अ नेसेसरी। गॉट इट। सो नाउ हेल्पिंग वर्ब की बात करें, ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास है। सो नाउ क्या क्या है हमारे पास, इज, एम, आर, गॉट इट, देन वाज, वर, देन डू एंड डज। डू एंड डज, डू यूज किया जाता है प्लूरल के साथ और डज यूज किया जाता है सिंगुलर के साथ। एंड डिड इसी की फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। देन नेक्स्ट नाउ हैव, हैज एंड हैड, गॉट इट। हैव एंड हैव यूज प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, हैज सिंगुलर के लिए प्रेजेंट में, एंड हैड यूज किया जाता है पास्ट के लिए। तो ये तो हो गई हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, दीज आर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। नेक्स्ट नाउ मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। किसकी बात करें, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, कैन मींस एज लाइक सकता, एबिलिटी, कैपेसिटी। मोर डिस्कशन वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो, step by step we will learn. So now only understand about this all helping verbs, got it. Modal helping verbs which all can, may, could, should, would, might, must, will, shall, ought to and need, used to, need and dare. These all are modal helping verbs as like can, सकता, may, सकता, could, सका, सकती, should, चाहिए, would, चाहूँगा, like this, these all. So now ये क्या हमारे पास वर्ब्स हैं। कुछ वर्ब्स क्या होती है, मेन वर्ब्स होती है, कुछ क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स होती है। सो नाउ हेल्पिंग वर्ब्स किस में हेल्प करती है हमारी,
मेन वर्ब्स में हेल्प करती है। ये सारी है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी समझ में आ गया। इसके बाद वर्ब्स में क्या है, मेन वर्ब्स क्या है, लिखना है हमें मेन वर्ब्स। तो मेन वर्ब्स क्या होती है, वर्ब्स लिखा, पहले क्या लिखा हमने, डूइंग वर्ड। डूइंग वर्ड क्या है, जो वर्ब्स हमारे पास क्या है, एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है और दूसरी क्या होती है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद जो वर्ब होती है हमारी मेन वर्ब। सो मेन वर्ब्स किसके रूप में हमारे पास होती है, हम लर्न करते हैं इसको फॉर्म के रूप में। हाउ वी लर्न इट, फॉर्म, एज लाइक फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्लियर, आईएनजी फॉर्म एंड एस फॉर्म, जो सिंगुलर फॉर्म हमारी होती है। सो ये हमारी क्या होती है, मेन वर्ब होती है। सो नाउ जिससे हमें एक्शन का पता चलता है, काम का पता चल जाता है। सो एज लाइक फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एस और एस फॉर्म। गॉट इट। एज लाइक सिंपल, मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे, उसकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म आई एम गोइंग टू राइट। सो नाउ सेम लाइक, एज लाइक आई एम राइटिंग कम, second form came, third form is also same come, and fourth form, sorry, ing form is coming and ses form is comes. What is comes? All right, now clear? So these all are main verbs. ये सारी क्या है, मेन verbs है। मेन verbs क्या क्या होती है हमारी, फर्स्ट फॉर्म come, as like second form came, third form come, fourth form coming and ses form comes. Now done. सेम एज लाइक वर्ब हमारे पास है ईट। सो नाउ फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकेंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन एंड फोर्थ फॉर्म इज ईटिंग एंड फिफ्थ फॉर्म इज ईट्स। एज लाइक सेम नाउ राइट, फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकेंड रोट, थर्ड रिटन, फोर्थ मीन्स आईएनजी फॉर्म राइटिंग एंड सिंगुलर फॉर्म राइट्स। ऑलराइट, नाउ सो दिस इज वी हैव द मेन वर्ब्स। अब बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट केस। ऑब्जेक्ट में क्या होता है हमेशा, ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट केस ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट केस। अब इसके बाद एक वीडियोस मीन्स नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें दिस ऑल अबाउट विल डिस्कस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। सो सेम यहाँ से बेटर अंडरस्टैंडिंग करेंगे। अभी जस्ट आई एम गिविंग यू इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस ऑल, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एक सेंटेंस में, बिकॉज सेंटेंस आफ्टर सेंटेंस इट्स बिकम द लैंग्वेज। सो नाउ ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस एज लाइक आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस इज मे। सेम यू का ऑब्जेक्टिव केस इज ऑलवेज इज यू। डन। नाउ द ऑब्जेक्टिव केस इज them. All right, now done. Same, his objective case is him. Her objective case is she. He objective case is him and she objective case is her. Done. So these are objective case of the pronoun. So now let's more discussion in the next video. We will discuss deeply and well understanding we will make. So these all should be in the sentence. It means arrangement of the words. Got it? I hope you understand better. So now first, now sum up, now take. So language now same. So how to learn the language, how to better improvement get from the means get how to learn it, these all. So now last I am finishing this one. So language now. So arrangement of the words की बात कर रहे हैं, arrangement कैसे करें सेंटेंस में. So now structure should be there, subject, verb and object should be there. As like यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, so यहाँ पे क्या हमारे पास subject है, verb है हमारे पास, देखो यहाँ पे helping verb के रूप में हमारे पास have है, and then main verb के रूप में हमारे पास क्या है यहाँ पे learnt है. Got it? This one is our subject. Got it? और क्या क्या हमारे पास होता है इसमें, सिंपल सेंटेंस में हम लिख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास subject है, ये हमारे पास क्या है वर्ब है नाउ. गॉट इट? और ये हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं. गॉट इट? कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं इसको. एंड नेक्स्ट थिंग नाउ, इनमें से भी सारे में यही चीज़ें हैं. लाइक यहाँ पे हम बोल सकते हैं दिस वन इज सब्जेक्ट, दिस वन इज helping verb. Which one helping verb? You can understand this one is modal helping verb. And next now meet, meet is here now main verb, and now this one is pronoun objective case. So now like we frame the sentence. This is this structure of the sentence. All right, now done. So now I hope that you understand better this class. So now meet you in the next class. So till then, bye, take care, be happy, be healthy. Jai Hind, Jai Bharat.